प्रिय विद्यार्थियों, इस हिंदी अलंकार श्रृंखला में प्रस्तुत है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार को दृष्टांत अलंकार का जो लक्षण है वह है लखिबिंब प्रतिबिंब गति। लखिबिंब प्रतिबिंब गति उपमेय अरु उपमान वाचक पद के लोपते है दृष्टांत सुजान। वाचक पद के लोपते है दृष्टांत सुजान। मित्रों, विद्यार्थियों, ये लखी बिंब प्रतिबिंब गति उपमेय अरु उपमान वाचक पद के लोपते है दृष्टांत सुजान। ये दृष्टांत अलंकार का लक्षण है। अर्थात जब दो वाक्यों में दो अलग अलग बातें बिंब प्रतिबिंब भाव से प्रकट की जाती हैं तो उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। इसमें एक बात को कहकर दूसरी बात उसके उदाहरण के रूप में दी जाती है। पहले वाक्य में कही गई बात की पुष्टि दूसरे वाक्य में की जाती है। दृष्टांत अलंकार में उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव की समानता होती है। इसमें वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता। जैसे उपमा में वाचक का प्रयोग था और अन्य अलंकारों में भी वाचक शब्द की बात कई जगह आई है, लेकिन दृष्टांत में यही विशेषता है कि इसमें वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता। यह अलंकार उभयालंकार का भी एक अंग है। उदाहरण देखिए, सठ सुधरहि सतसंगति पाई पारस परस कुधात सुहाई। यहां सठ सुधरहि सतसंगति पाई। सठ यानी मूर्ख अच्छे लोगों की संगत पाकर सुधर जाते हैं। अब ये बात कही, इसका उदाहरण दृष्टांत क्या दिया? पारस परस कुधात सुहाई। जैसे लोहा पारस के संयोग से, पारस के मिलने से, पारस के स्पर्श से वो क्या हो जाता है? सोना बन जाता है। उसमें चमक आ जाती है, सुंदरता आ जाती है। इसी प्रकार से और उदाहरण देखिए, तो यहाँ सठ सुधरई सतसंगत पाई, इसका उदाहरण दे दिए पारस परस कुधात सुहाई। ये दृष्टांत के साथ जब दो वाक्यों में अलग अलग बातें बिंब प्रतिबिंब के भाव में प्रकट होती हैं, की जाती हैं, तो उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। यानी पूर्व में जो बात कही उसका दूसरे से दृष्टांत देखिए, उदाहरण दिया है। भाई सठ कैसे सुधर जाते हैं सत्संग से? तो जिस प्रकार से लोहे को पारस का स्पर्श होते ही उसमें सुंदरता आ जाती है, चमक आ जाती है। ये उदाहरण से दृष्टांत देकर के बात सिद्ध कर दी है। उसी प्रकार सुनि बोले गुरु, सुनि बोले गुर अति सुख पाई पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाई यद्यपि ताहि कामना नाही। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों की छाई हुई है, सुखों से भरी हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं तो कैसे सुख है, कैसे पुण्यात्माओं को यहाँ सुख है, कैसे यह पृथ्वी सुख से भरी है? तो बोले जिस प्रकार से सरिता सागर को चली जाती हैं, यद्यपि सागर को नदियों की कामना नहीं है लेकिन चली जाती हैं, इसी प्रकार से पुण्य पुरुष कहूं मई सुख छाई।
पुण्यात्मा पुरुषों के लिए, तपस्वियों के लिए, कर्मशीलों के लिए, राष्ट्र भक्तों के लिए, राष्ट्र की धरा पर सब प्रकार की संपदाएं हैं। कैसे हैं, कैसे उनको मिलेंगी उन पुण्यात्माओं को? कहते हैं जैसे सागर को नदियां अपने आप, या नदियों को सागर है अपने आप प्राप्त हो जाता है, यद्यपि सागर को उनकी अपेक्षा नहीं है, लेकिन फिर भी नदियां, समुद्र, क्योंकि समुद्र नदियों का स्वामी है, पति है, अपनी कामनाओं से सभी समुद्र को प्राप्त कर जाती हैं। उसी प्रकार से पुण्य पुरुषों के लिए यहाँ धरती पर सब सुख हैं, सब सुख सुलभ हैं। उसी प्रकार जैसे सागर से नदियां बहुत दूर हैं, हिमालय बहुत दूर है, लेकिन फिर भी सभी नदियां सागर को प्राप्त हो जाती हैं। ये दृष्टांत दिया है, इसका भावार्थ यही है। तो और देखिए और उदाहरण, तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए, तुम गुर विप्रधेनु सुर सेवी, तसी पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास पहुंच जाती हैं। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। यहाँ तुलसीदास जी ने समझाया है कि जैसे नदियां सागर में जाकर विलीन हो जाती हैं, भले ही सागर को उनकी आवश्यकता ना हो, वैसे ही सत्संग का प्रभाव आत्मा पर होता है। इस तुलना द्वारा गूढ़ भाव को स्पष्ट किया गया है। यह दृष्टांत अलंकार का उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां गहन विचार को सरल और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो दृष्टांत अलंकार में उदाहरण के द्वारा दृष्टांत देकर के अपनी बात का समर्थन किया जाता है। यहाँ समर्थन किया है। तो यहाँ कैसे सुन, पुण्य पुरुष कहूं मही सुख छाई। भाई पुण्यात्मा के लिए इस धरती पर सब सुख है। तो बोले कैसे? जिमी सरिता सागर महु जाही, उदाहरण दिया, तिमी सुख संपत्ति भी नहीं बुलाई, धर्मशील पही जाई लुभाई। ये उनको दृष्टांत के द्वारा तो इस प्रकार से सभी उदाहरण दिए जा रहे हैं। और देखिए, तजी आशा तन प्राण की, दीप ही मिलत पतंग, दर्शावत सब नरन को परम प्रेम को ढंग। पतंगा दीपक पे जाते ही खत्म हो जाता है, अपनी कुर्बानी देता है। तजी आशा तन प्राण की, अपने तन के और प्राण की आशा छोड़ करके, दीप ही मिलत पतंग, दीपक से मिलता है कौन? पतंगा। तो क्या कहते हैं, वही क्या है इससे दृष्टांत? बोले दर्शावत सब नरन को परम प्रेम को ढंग। यहाँ लोगों को दिखाता है कि प्रेम कैसे किया जाता है। प्रेम का दूसरा नाम है कुर्बानी, बलिदानी। इसीलिए हमारे देश के सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह आदि आदि कितने लोग अपने राष्ट्र प्रेम से, भारत माता से प्रेम करते थे। इसलिए उन्होंने भी आशा, तजी आशा तन प्राण की, अपने हाथ तन की और प्राणों की आशा छोड़कर कुर्बानी दे दी अपने राष्ट्र के लिए। ये था राष्ट्र प्रेम। इसी तरह से इस दोहे में भी देखिए, तजी आशा तन प्राण की, दीप ही मिलत पतंग, दर्शावत सब नरन को परम प्रेम को ढंग। सब लोगों को प्रेम ऐसे किया जाता है जिस तरह से पतंगा दीपक से प्रेम करता है, वैसे ही प्रेम की परिभाषा है। प्रिय विद्यार्थियों, दृष्टांत अलंकार आपकी समझ में आ गया होगा। इसी प्रस्तुति के साथ मैं विदा लेता हूं। सभी को नमस्ते।